नमस्कार, मैं भारती। आज आपको कक्षा तृतीय की हिंदी कराऊंगी। पाठ संख्या 4 हम कर रहे थे, चप्पलों का चक्र। आज हम उसी को आगे करेंगे और आज हम अपने पाठ को पूरा करेंगे। कल हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तक पूरा किया था। हमने उसको मेरी बारी 1 की थी और आओ करे 4 और 5 को किया था। आज हम क्रिया को करेंगे। क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया कहा जाता है। अब काम के करने या होने, इसका अर्थ क्या है? काम, जिस शब्द से काम के करने, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब कि वो काम कर रहा है। मोहन दौड़ के आ चुका है, मतलब कि वो काम करके आ चुका है। क्रिया शब्दों में 80% जो शब्द होते हैं उनके अंत में ना आता है। चलना, खेलना, दौड़ना, भागना, कूदना, नहाना, खाना, पीना, मीन्स जिसके लास्ट में ना शब्द आए। 80%, मैंने 100% नहीं कहा है, 80% शब्दों में ना आता है अंत में, वो हमारे क्रिया शब्द होते हैं। सभी में नहीं आते, ज्यादातर में आते हैं। मोहन दौड़ रहा था, लड़का दौड़ता है, तो दौड़ना जो शब्द है वो क्या है? क्रिया है। इसी तरीके से इसने आपको कुछ शब्द दिए हैं रखना, खुशी पढ़ती है। अब इसने पढ़ना शब्द दिया है, पढ़ती है, तो पढ़ती है ये क्या हुआ? हमारा क्रिया शब्द हुआ। उसके बाद विजय दौड़ रहा है, दौड़ना क्या हुआ? क्रिया शब्द हुआ। प्रिया नाच रही है, नाचना, कूदना, खेलना, गाना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? हमारे क्रिया शब्द हैं। अब आओ करे 6 में इसने आपको क्या बताया है? आओ करे 6। आओ करे 6 में इसने क्या पूछा है आप लोगों से? दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। क्रिया शब्द कौन सा है? पहले में इसने क्या दिया है आपको? विभा, किसी का नाम दिया है। दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो क्या दिया है? मेघा, ये भी किसी का नाम दिया है। और जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है इसने? चलना। तो चलना क्या हुआ? हमारा क्रिया हुआ। उसके बाद ख भाग में क्या है हमारा? पढ़ना। दूसरा जो ऑप्शन इसने दिया है आप, और तीसरा जो इसने दिया है वो दिया है सुंदर। तो कौन सा है हमारा क्रिया शब्द? पढ़ना। ग भाग में इसने क्या दिया है? नीचे लंबा, नीचे, फिर दिया है इसने लंबा, और तीसरा इसने दिया है हमें जागना। तो हमारा क्रिया शब्द कौन सा हुआ? जागना। उसके बाद आओ करे 7 हमें दिया गया है। कोष्टक, कोष्टक का क्या मतलब होता है? कोष्टक क्या होते हैं? ये जो इसको ब्रैकेट बोलते हैं, ये होते हैं हमारे कोष्टक। कोष्टक में दी गई क्रियाओं का सही प्रयोग करके खाली स्थान में भरना है। पहला इसने क्या दिया है?
विकास पुस्तक खालिस्तान रहा है। विकास पुस्तक क्या कर रहा है? पढ़। तो पहले में क्या आएगा? उसने दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है? उसने क्या दिया हुआ है? पढ़ना। तो क्या आएगा हमारा? पढ़। दूसरा है सोहन साइकिल चलाना है। तो क्या आएगा इसमें? चला रहा है। सोहन साइकिल चला रहा है। तीसरा क्या है? नेहा झूला खालिस्तान रही थी। इसने दिया है झूलना। तो क्या आएगा इसमें? झूल रही थी। नेहा झूला झूल रही थी। अरुण गाना सुनना रहा था। इसने दिया है हमें सुनना। तो क्या रहा था? सुन रहा था। अरुण गाना सुन रहा था। तो ये थे हमारे आओ करे 7। उसके बाद है फिर हमारा आओ करे 8। आओ करे 8 में क्या है? बच्चे पार्क में, बच्चे पार्क में। फिर उसके बाद है रेनू। फिर उसके बाद है माधव पत्र। उसके बाद है पिताजी। तो सबसे पहले है लिख चुका है। मिलान करना है हमें। लिख चुका है। उसके बाद भोजन कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं। उसके बाद गाना गा रही है। गाना गा रही है। और उससे अगला दिया है खेल रहे थे। खेल रहे थे। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। रेनू गाना गा रही है। माधव पत्र लिख चुका है। पिताजी भोजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इनका मिलान करेंगे। तो ये था हमारा आओ करे 8। उसके बाद आता है सोचो और बताओ। लेखक की चप्पलों का अंत में क्या होगा? आपस में चर्चा कीजिए। ये आपको खुद से लिखना है कि आप क्या सोचते हैं कि उसकी चप्पल फिर कहाँ गई होगी, उसने कहाँ फेंकी होगी, क्योंकि बार बार वो फेंक रहा था और कोई ना कोई उसकी चप्पलों को क्या कर रहा था? लेकर आ रहा था। उसके बाद आओ करे 9 में आपको सूची बनानी है। आपके घर में भी बेकार चीजें होंगी, उनकी आपको कैसे बनानी है? आपको ऊपर लिखना है घर में जो बेकार चीजें थी वो। आपको एक जैसे हम टेबल बनाते हैं ना, इस तरीके से आपको इस तरीके से क्या करना है? टेबल बनानी है। और टेबल में इधर आपको क्या लिखना है? एक तरफ लिखना है आपको घर की बेकार चीजों की सूची। घर में बेकार वस्तुओं या चीजों की लिख सकते हो। चीजों की सूची। सबके घर में कुछ ना कुछ बेकार चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में होती है और किसी के घर में नहीं होती। सबके घर में कुछ ना कुछ बेकार की चीजें होती है। हम उनको रीयूज कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर है। और फिर उसके बाद आपको लिखना है कि बेकार की चीजों से आप क्या करते हैं। बेकार की चीजों से आप क्या करते हैं।
फिर आपको वो लिखना है कि आप उन चीज़ों का प्रयोग कैसे करते हो। जैसे कई बार अखबार से भी लोग बहुत कुछ बना लेते हैं, बैंगल्स से जो घर में बेकार बैंगल्स हो जाती हैं उनसे भी बना लेते हैं हम, चूड़ियों को जोड़ जोड़ के हम स्टैंड वगैरह बना लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भी बताना है, आपके जो पुराने कपड़े हो जाते हैं आप उनका कैसे रीयूज़ करते हो, कैसे उनको काम में लेके आते हो। जैसे इसने आपको बताया भी है पेन स्टैंड के बारे में कि अखबार, बेकार जो अखबार होता है, पुराने अखबार जो हो जाते हैं उनसे उसने पेन स्टैंड बनाया है। और हम अखबार को क्या करते हैं, नीचे बिछाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, बहुत अलग अलग हम इनका प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, आपका बैडमिंटन टूट जाता है तो आप उसको मिरर भी बना सकते हो। जो आपकी अटैची होती है, सूटकेस वगैरह होता है, उसको आप अलमारी की फॉर्म में भी रख सकते हो, अलमारी भी बना सकते हो उससे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फिर आपकी अभ्यास पुस्तक। आपके अभ्यास पुस्तक में आपको क्या करना है, आओ करें मेरी बारी 2 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो मैंने अभी बताए थे आपको, उनमें क्रिया शब्द छाट कर लिखने हैं आपको। उसके बाद आओ करें 3 में आपको क्रिया शब्द छाट कर लिखने हैं। आओ मेरी बारी 4 में सोचो और लिखो। आपको सूची बनानी है बेकार की चीजों की, और आप फिर उनको कैसे मीन्स 5 पहले पहनी जाने वाली 6 चीजों की सूची तैयार कीजिए, कौन कौन सी आप 6 चीजें पहन सकते हो। साथ ही किसी एक चीज के बारे में 5 वाक्य लिखिए। पहले आपको सूची बनानी है ये जो पहने जाने वाले, फिर उसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। या आप खुद से करोगे, इसमें टीचर आपकी हेल्प नहीं करेगी। उसके बाद आप अपने घर से कोई अखबार की कोई चीज बनाकर कक्षा में लेके आने हैं और उसके 5 वाक्य भी आपको बताने हैं कि आप उसको कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हो। उसके ऊपर 5 वाक्य बनाने हैं आपको। उसके बाद है आपका अभ्यास करो और निपुण बनो। अभ्यास करो, निपुण बनो। अभ्यास करो और निपुण बनो में आप क्या करोगे, इसमें आपको क्या क्या दिया है, क्रिया शब्दों के बारे में बताना है आपको। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसको कहा जाता है, वाक्यांश को भी कहा जाता है, तो वाक्यांश को भी कहा जाता है। फिर लकड़ी का काम करने वाला मैंने बहुत बार बताया है, आप खुद सोच कर लिखोगे। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, अभी अभी मैंने आपको समझाया है क्या होता है, क्रिया होता है। उचित क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। आपके बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्या हो जाएगा, आपका क्रिया शब्द हो जाएगा। और क्रिया शब्द का सही रूप विजय दौड़ रहा है। तो ये आपके थे आज का आपका पाठ जो संख्या 4 है वो पूरी होती है, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, और ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर जाओ। अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।